लेकिन अगर मैं व्लॉग बना रहा होता तो मैं ये नहीं बोलूँगा क्वेटा वालों, मैं कहूँगा क्वेटा वालों कैसे हैं आप लोग। अब मेरी वीडियो 2000 पे रुकती है, मैं जाके जो है ना क्वेटा में इतना बड़ा रोल बना देता हूँ, जाके फिर मैं 2 लाख व्यूज़ ले लेता हूँ। व्लॉगिंग को एक टैलेंट समझते हैं या एक लक है कि जिसके बंदे की लक लग गई वो उसमें हिट कर जाता है या नहीं? स्टार्ट होता है वो टिकटॉक की एक आदत होती है ना, वो आपको आसमान पे लेके चला जाता है और कुछ अरसे बाद आपको ज़मीन पे मुंह के बल मारता है वो। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू द इंस्पायर पॉडकास्ट। गाइस आज हमारे साथ क्वेटा के यंग टैलेंट द वन एंड ओनली मीडिया इन्फ्लुएंसर जाफर खान। जाफर खान क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं कैसे हैं, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जाफर खान, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ऑडियंस जानना चाहते हैं कि आप हैं क्या? यार मेरा एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन बताता चलूँ। आई एम जाफ़र खान, बेसिकली नॉन एज जाफ़र व्लॉग्स, और मैं एक छोटा मोटा कंटेंट क्रिएटर प्लस एक बिज़नेस ऑनर हूँ, एक फूड बिज़नेस ऑनर, एंड प्लस आई एम रेजिडेंट ऑफ कोयटा। और इसके अलावा क्या, गुड। आप बाइकास्ट क्या है, फिर किस उससे ताल्लुक़ रखते हैं? आई मीन यू आर अ पठान, वट एवर यू आर। यार ज़्यादातर लोगों को लगता है कि मैं पंजाबी हूँ, वो जब भी आते हैं मेरे साथ उर्दू स्पीकिंग में स्टार्ट होता है, क्योंकि मोस्टली आई वेयर जीन्स शर्ट सिवाय फ्राइडे के। तो लोगों को लगता है कि मैं पंजाबी हूँ, बट बेसिकली आई एम नॉट पंजाबी, आई एम पठान। मैं एक पश्तून फैमिली से हूँ, बाई कास्ट आई एम बड़ेच शेरानी। और जिन लोगों को लगता है मैं पंजाबी हूँ, मैं पंजाबी नहीं हूँ, मैं पठान हूँ। गुड। जाफर खान, आपने अपना व्लॉगिंग जैसा आप वॉइस ओवर करते हैं और जिस तरह आप वीडियोस बनाते हैं, आपने ये स्टार्ट कब लिया और आपके अंदर ये आइडिया कब आया कि मुझे इस फील्ड की तरफ जाना चाहिए? यार आइडिया अब से नहीं था, तकरीबन सिंस 2018 इन कोविड। मैं बस ये किस्म का नशा था उस टाइम से, मैं यूट्यूब पे बड़ा एक्टिव था, तब मैं फेक काम करता था, ये सिर्फ मेरी फैमिली वाले को पता है। अदर देन दैट नोबडी नोज़। फिर 2022 आई गेस, यस 22 में मैंने दोबारा स्टार्ट लिया, और मतलब फूड रिव्यूज़ देता था, पिकनिक में घूमता फिरता था ना, इस वजह से तो वीडियोस बनाता था। मतलब मैं सिर्फ एक म्यूज़िक वाली वीडियोस डालता था। फिर एक टाइम आया, मतलब मिनी व्लॉगिंग का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ 2022 के बाद, तब जाके एक आइडिया आया कि यार कुछ व्लॉग्स बनाते। तो उस टाइम मैंने कुछ व्लॉग्स बनाए जो कि बिल्कुल फ्लॉप गए, और उस अकाउंट का शायद मेरे व्यूवर्स को अब तक पता भी ना हो। ज़बरदस्त। जाफर खान, व्हाट वाज योर फर्स्ट वीडियो? आपकी पहली वीडियो कौन सी थी जो आपने बनाई थी जिससे आपको पेड प्रमोशन कह सकते हैं, आई मीन उससे आपने पैसे भी कमाए हो और कुछ आपको मिला हो जिससे आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी मिला था? यार वैसे मतलब जब मैंने स्टार्ट लिया था उस टाइम पे मुझे हाइप नहीं मिली थी। तकरीबन 144 टू 150 मेरे फ्लॉप कंटेंट गए, मेरे वीडियोस बिल्कुल फ्लॉप गई है। उसके बाद जाके मैंने 1 साल का गैप दिया, 2024 में मैंने स्टार्ट किया न्यू अकाउंट से। तो शुरू में पेड नहीं थे, शुरू में जो है ना, मतलब फार्म हाउस, घूमना फिरना, लाइक सच दीज कंटेंट्स। फिर आया रमज़ान का सीज़न। अब भी मैं कहना चाहूँगा यार, बस किसी की किस्मत लग गई मुझे, मैं यही कहूँगा। तो रमज़ान जैसे ही आया, मेरे बस वो कहते हैं अच्छे दिन स्टार्ट हो गए। हालांकि मैं न्यू था, लेकिन यार जो बुला रहा था, थैंक्स टू ऑल द इन्फ्लुएंसर्स, मैं उन्हीं के साथ जाता था, तो बस छोटा मोटा पेड प्रमोशन मिल जाता था। जो मुझे अपना पहला पेड प्रमोशन मिला था वो कोयटा में इटालियन शूज़ की तरफ से मिला था, एंड आई एम स्टिल थैंकफुल टू देम, वदान भाई। तो उनका पहला प्रमोशन था ईद से पहले जो है ना, जब मैं उनका शूट करने गया तो वहाँ पे उस शॉप में मैंने अपनी पसंद का सबसे कीमती जोड़ा लिया, एंड दैट वाज द मोस्ट ब्लेस्ड डे फॉर मी। मैं इतना खुश था कि यार देखो, वीडियो बना के मैंने 10 से 12 हज़ार वाला जोड़ा ले लिया। बस उसी दिन से मेरी मोटिवेशन जागी, बस फिर रुका नहीं। ज़बरदस्त। और जाफर खान, आप मुझे ये बताएं, ये वॉइस ओवर जो आप तरतीब बना रहे हैं, ये आइडिया आपको कहाँ से मिला? व्लॉगिंग के तो भी अपने स्टाइल्स होते हैं, आपका ये स्टाइल, ये कहाँ से आपने इनिशिएटिव, आप किससे इंस्पायर हुए, आपने इस फील्ड को चुना? यार इंस्पायर तो मैं किसी से नहीं हुआ, हाँ मेरी अपनी क्रिएटिविटी थी। शुरू में मैंने एक किस्म के बनाए, फिर दूसरे किस्म के बनाए। अब मुझे लोग कहते हैं कि वीडियो आपकी होती है, वॉइस ओवर आपका नहीं होता है। फिर उसमें मैंने एक गेम खेला। यार मैंने सोचा यार कोयटा वाले तनकीद करने में बड़े माहिर हैं,
तो मैंने क्या किया, मैंने अपने वीडियो का स्टाइल चेंज किया। अपने वॉइस ओवर में मैं जानबूझ के चीखता हूँ, मतलब मैं फुल एनर्जेटिक होके बनाता हूँ। और अगर आप पर्सनल में मुझसे मिलो तो मेरी वॉइस उस तरह नहीं है जिस तरह मेरे व्लॉग्स में। तो लोग पूछते हैं कि तुम्हारी आवाज़ क्यों चेंज होती है। मैं उनको कहता हूँ कि यार बस वैसे ही, लेकिन उसका एक बेसिक रीज़न है ऐसा करने का। ये होता है कि अगर 4 लोग मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं ना, सबसे पहले जब मेरी वीडियो आएगी एक चीखने वाली आएगी। अब अगले 2 बंदे क्या करते हैं, एक बोलता है, एक तारीफ करता है और 2 क्या करते हैं, उस पर मतलब उनकी डिबेट होती है, यार देखो कैसे चीख रहा है, इसको पैसे मिल रहा है, देखो पैसों के लिए चीख रहा है। एंड दैट्स व्हाट मेक्स मी मोर हैप्पी। यार मतलब एक यूनिक आइडिया था, लेकिन अब वो काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त। जाफ़र खान, आप मुझे ये बताएं, ये जो आप कह रहे हैं मैं जब वॉइस ओवर करता हूँ मैं उसमें चीखता हूँ, लेकिन आजकल कपकट्स में एडिट्स वगैरह में ऐसे वॉइस ओवर आ चुके हैं जो आपकी आवाज़ ही बदल देते हैं। आप तो उसका यूज़ नहीं करते क्योंकि आपका आवाज़ जैसे मुझे अब सुनाई दे रहा है और ड्यूरिंग दी एडिट वीडियोज़ में बिल्कुल उससे अलग है। हाँ बिल्कुल अलग है, लेकिन अब मैं अगर अपने व्लॉग वाली आवाज़ उठाऊँ ना, इधर से आपके माइक में भी आवाज़ें आनी शुरू हो जाएगी। अगर हमारे ऑडियंस को आप एक व्लॉग वाली अपनी इनिशिएटिव वाली आवाज़ दिखा दे तब यार उसमें जो है ना मैं बहुत लाउड बोलता हूँ, मतलब एक साउंड होना चाहिए ताकि लोग हमारा बिलीव करें। मतलब मैं एक नॉर्मल सा बनाता हूँ ना, तो मतलब अब नॉर्मल आवाज़ मेरी होती है, मैं कन्वर्सेशन में बात करता हूँ, मैं कहता हूँ क्वेटा वालों कैसे हो। लेकिन अगर मैं व्लॉग बना रहा होता तो मैं ये नहीं बोलूँगा क्वेटा वालों, मैं कहूँगा क्वेटा वालों कैसे हैं आप लोग। तो इस तरह से जो है ना मैं अपना आवाज़ थोड़ा सा बूस्ट कर देता हूँ, उससे वो क्या होता है ना, मतलब चेंज हो जाता है। ज़बरदस्त। जाफ़र खान, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि व्लॉगिंग से पहले आपकी लाइफ कैसी थी, अब व्लॉगिंग के बाद आपको जो रिस्पॉन्स आ रहा है अब लाइफ कैसी है, विच लाइफ इज़ बेटर देन? यार ये तो अपना पूछे। वेल बेसिकली आई एम गोना रिवील दिस थिंग। सिंस 2019 आई एम सेल्फ डिपेंडेंट। मैं जो कर रहा हूँ अपने बलबूते पे करता हूँ। मैं मतलब ओवरऑल अर्निंग सारी मेरी अपनी होती है। मैं किसी से मतलब इवन मैं पेरेंट्स पे भी डिपेंड नहीं करता। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, लेकिन मैंने बस उस टाइम से ही ख़ुद को ऐसे बनाया कि मैं खुद कमाऊँ खुद खाऊँ। तो उस टाइम से मैं ये ऐसा था। तो व्लॉगिंग से पहले ऐसा था कि मुझे खाने पीने का बहुत शौक़ था। मेरा दिल करता था कुछ नया आए मैं उसको खाऊं। बट होता है ना, अगर आप ख़ुद कमा रहे हो तो जो है ना शौक़ मतलब उस तरह पूरे नहीं कर सकते हो। तो बस एक आइडिया आया, बस उसी से कहाँ पहुँचे। और क्वेटा के रेस्टोरेंट्स वालों ने जितनी मोहब्बत दी, वहाँ से जितनी मोहब्बत मिली, लोगों से जितनी मोहब्बत मिली, बस यार सारा वो कहते हैं ना एक नेक्स्ट लेवल। हाँ, फिर उसी ने जो है मेरी एक मोटिवेशन कब बढ़ी, यार मैं स्पेशल थैंक्स करूँगा पेशावर वालों का। पेशावर वालों ने जो मुझे वो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस दिया है, वो किसी ने नहीं दिया। आई विल रिवील दिस। मैं और एक और इन्फ्लुएंसर क्वेटा का, हम गए थे पेशावर में आने जाने और टिकट के अलावा हम सिर्फ अपनी वीडियोस के थ्रू टोटल पेशावर में ऑलमोस्ट 1 वीक मोर देन 20 रेस्टोरेंट्स हम लोगों ने रिव्यू किया। टोटल हमारी जेब से 150 रुपये गए। और ये बहुत मुश्किल होता है किसी पराई शहर में सफ़र करना। तो बस उस कॉन्फिडेंस ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आज के दिन तक मैं कंसिस्टेंट इसीलिए हूँ कि वो कॉन्फिडेंस और नए नए खाने मैं खा रहा हूँ। ज़बरदस्त। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसा कि आप व्लॉगिंग करते हैं, व्लॉगिंग के अलावा और आपकी क्या ऐसी एक्टिविटीज़ है जिससे आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहते हैं? आई मीन आप सिर्फ व्लॉगिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे भी, या इसके साथ कोई बिजनेस कर रहे हैं? इसके मुतालिक आप अगर हमें बता दें। यार अगर उसे सबसे पहले स्टडीज़ का बताता चलो, आई एम ग्रेजुएट। रिसेंटली आई गॉट माई ग्रेजुएशन फ्रॉम ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी। और आई एम एजुकेटेड अल्हम्दुलिल्लाह। और मतलब एजुकेशन मेरी पूरी है, बट आई हैवंट गॉन टुवर्ड्स जॉब्स। मैं जॉब्स की तरफ नहीं गया। आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस राइट आफ्टर ग्रेजुएशन। मैंने अपना मतलब फूड ही बंदा था, तो फूड का बिज़नेस स्टार्ट किया कि कम से कम एटलीस्ट इधर उधर जाने के बजाय अच्छा है अपने रेस्टोरेंट्स में दिल करे भाई, और शेफ़ को बोलो भाई ये चीज़ बना के दो। अब मेरे भाई है माजिद भाई, यहाँ पे भी आपको याद कर रहा हूँ यार, मेरे लिए बहुत प्यारे प्यारे खाने बनाते हैं। ज़बरदस्त। आपके कुक है रेस्टोरेंट में? हाँ, मतलब मेरे अपने शेफ्स है, मतलब मेरे भाइयों की तरह है।
तो मतलब मेरा एक अपना रेस्टोरेंट बिजनेस है और छोटे मोटे और काम है मेरे बस लगे उससे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह व्लॉगिंग के अलावा। आई मीन गाइस स्टिल इज वर्किंग, अभी भी वो काम मेहनत में लगे हुए हैं क्योंकि वो रुकना नहीं चाहते हैं, वो कुछ नया करना चाहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यार रुक गए तो भाई अभी बहुत सारे ड्रीम्स है, बहुत सारे वो है, बहुत कुछ पूरा करना है, बहुत कुछ अधूरा रह गया है। अभी तो मैं कहता हूँ यार मैंने 1% भी अचीव नहीं किया अपनी अच्छा, ज़िंदगी आपकी आपने कहा था कि मैं रेस्टोरेंट भी करता हूँ, ये व्लॉगिंग से पहले आपकी रेस्टोरेंट थी या आफ्टर नहीं व्लॉगिंग नहीं मीडिया नहीं, के बाद? व्लॉगिंग से पहले तो मेरे पास कुछ नहीं था। अब मैंने जो बनाया है अपने व्लॉगिंग के थ्रू ही बनाया है। अच्छा, ये जो आपका रेस्टोरेंट है ये किस नाम पर है, और इससे आपके रेस्टोरेंट को कोई मीडिया से इससे फ़ायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा? यार मेरा रेस्टोरेंट नोवा मानिया के नाम से, कोयटा वालों जिसने मेरे रेस्टोरेंट में खाना खाया है वो कमेंट सेक्शन में ज़रा मुझे बता दो। और क्या सवाल था आपका सर? मेरा सवाल ये था कि हाँ, रेस्टोरेंट मीडिया से क्या फ़ायदा। यार जो पहचान मुझे दी है वो मीडिया ने दी है। वहाँ पे जो मेरा कस्टमर आता है ये कह के नहीं आता कि मैं कुछ खाने आया हूँ, वो कहता है यार जाफ़र भाई आपकी मोहब्बत में हम आए हैं, आपकी वीडियो देख के आए हैं। या जो इन्फ्लुएंसर्स मेरे पास जो भाई मुझे सपोर्ट करने आता है तो मुझे कहते हैं, मुझे ये नहीं कहते कि मुझे पिज़्ज़ा खिलाओ, मुझे ये कहते हैं कि यार हफीज़ो आया था, हफीज़ो वाली डील लेके आओ, जाफ़र जो आपने डील बनाई थी वो वाली डील खिलाओ, या फला इन्फ्लुएंसर आया था उस वाली डील खिलाओ। तो उस हिसाब से मेरे पास आते हैं। मेरे पास ये नहीं आते कि मुझे पिज़्ज़ा खिलाओ, बर्गर खिलाओ या ये खिलाओ। तो मतलब एक पहचान होती है, कुछ दे के फिर मेरे पास आते हैं। ज़बरदस्त गाइस, ये थी हमारी जो थी क्वेश्चन एंड आंसरिंग के सेक्शन। अब थोड़े फ़नी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसका आपने जवाब मुख्तसर देना होता है, ठीक है? Sure. गुड। मेरा सबसे पहले सवाल ये है, आप व्लॉगिंग को एक टैलेंट समझते हैं या एक लक है कि जिसके बंदे की लक लग गई वो उसमें हिट कर जाता है, या नहीं आप बोलते इसमें कोई टैलेंट? यार बेसिक में जो है ना, जो स्टार्ट होता है वो टिकटॉक की एक आदत होती है ना, वो आपको आसमान पे लेके चला जाता है और कुछ अरसे बाद आपको ज़मीन पे मुंह के बल मारता है। वो किस तरह आपके ऊपर ये हुआ है ये सीन? हाँ, शुरू में जब कब मैंने हुआ था? स्टार्ट किया एक हाइप दी, फिर हाइप के बाद जो है ना फिर वापस 1 लाख व्यूज़ से ला के 1000 व्यूज़ पे खड़ा कर दिए। ये तो अकाउंट फ्रीज हो जाता है। कोई फ्रीज नहीं होता। आई डोंट बिलीव कि फ्रीज होता है। आप कुछ नया टैलेंट लेके आओ, कुछ नया लेके आओ। अब मेरी वीडियो 2000 पे रुकती है, मैं जाके जो है ना कोयटा में इतना बड़ा रोल बना देता हूँ, जाके फिर मैं 2 लाख व्यूज़ ले लेता हूँ। फिर जाके मेरा रुकता है, मैं जाके किसी मतलब या अच्छी जगह पे चला जाता हूँ, उस पर व्यूज़ ले लेता हूँ। या जाके मैं कोयटा के इतवार बाज़ार या कबाड़ी में चला जाता हूँ, वो मुझे व्यूज़ दे देते। क्यों? यूनिक है। गाइज एक बात बताता चलूँ, मैंने आज कोई मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं लाया बल्कि एक मल्टी टैलेंटेड मैन को आपके सामने बिठा दिया है। आप देख सकते हो यामीन ये आपके साथ किस तरह खूबसूरत आइडिया शेयर कर रहा है कि ये फ्रीज होने पर बिलीव नहीं करता कि अकाउंट फ्रीज है, इसकी वजह से व्यूवर्स नहीं देख रहे हैं, बल्कि एल्गोरिदम को ये देख के फैसला करता है कि अमीन मैंने ऐसा क्या कंटेंट इतना बनाया कि लोग बोर हो रहे हैं, टिकटॉक खुद से एंजॉय नहीं कर रहा है। ये जाके जैसे इसने एग्जांपल इतनी बड़ी रोल जो इसने बनाया तो वो हिट भी कर गई। भाई अब कोयटा में शपाटर रोल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ये कराची में था। मैं एक रेस्टोरेंट में गया, उन्होंने कहा आप क्या शुरू, मैंने कहा मुझे शपाटर रोल बना के दो जो तकरीबन 1.5 फुट का हो। अब उसको जाके हमारे एक इन्फ्लुएंसर भाई है, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किए उसी रोल को देके। फिर जाके मेरे दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आया, थैंक्स टू वकील्स टाइम, उन्होंने मेरे आइडिया पे बड़ा काम किया। वकील आगा उन्होंने जो है मुझे उसका डबल रोल बना के दिया और लोगों ने उस पर कुछ ने तनकीद की, तो कुछ लोगों को बहुत मज़ा आया यार कि बलूचिस्तान में भी इतनी मतलब हैरत अंगेज चीज़ है। तो वो ऐसा रोल है आप 5 से 6 लोग गा नहीं सकते हो, इतना बड़ा है, लेकिन ये एक यूनिक है। आप को नेगेटिव कमेंट जब फैन से मिलते हैं आप उसे कैसे फेस करते हैं? आपको अच्छे लगते हैं या यू हेट देम? आई जस्ट लव देम, आई लव यार, मुझे मज़ा आता है। यकीन जानो जब मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ ना तो मैं कुछ अरसे बाद देख रहा, मैं ये नहीं देखता हूँ किसने लाइक की है, मतलब मैं सबके देखता हूँ लाइक्स में, कमेंट में सबको रिप्लाई करता हूँ, इनफैक्ट इनबॉक्स में मैं सबको रिप्लाई कर देता हूँ। लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है वो नेगेटिव कमेंट होता है। जब मेरे फेसबुक के ऊपर आ जाए कि यार ये तो ये यार मुझे दिली खुशी होती है, मैं इतना खुश हो जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार बस अब वीडियो फॉर यू पे जानी हुई या ना हुई, मैं वीडियो नहीं देखता, मैं कहता हूँ बस चली गई फॉर यू पे, अब कोई इंतज़ार नहीं करो, चली गई। गुड। आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर कौन है? यार मेरे फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स और जिनको मैं मतलब फेम मतलब जो मैं मेरे बेस्ट है, मेरे
वो कहते हैं ना मेंटोर्स है, वो पेशावर के सारे, फवाद भाई है, शहजाद खलील है, अवैस है और ताइम आलम है। ये 4 मेरे मतलब इस तरह है ना मेंटोर्स है मेरे। जब मुझे किसी चीज़ में मसला होता है, ताइम आलम से मेरी बात नहीं हुई लेकिन शहजाद भाई, अवैस भाई और फवाद भाई, इनको जब भी मैंने याद की है, हालांकि ये मिलियंस में घूमते हैं, इन्होंने ऑन स्पॉट मुझे रिप्लाई किया है, मुझे गाइड किया है। जाफ़र दस न कीजिए, 10 का मतलब द वे दे गाइड मी इज एब्सोल्युटली ट्रेमेंडस। कूल। जाफर खान, अगर आपकी लाइफ को एक यूट्यूब का टाइटल बनाना चाहे, मतलब एक यूट्यूब में जब हम एक वीडियो बड़ी बना लेते हैं, उसको जब हम एक टाइटल देते हैं, अगर आप अपनी लाइफ को पूरा एक टाइटल देना चाहे, उसका क्या नाम होगा? यार यहाँ पे आके आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया। एक टाइटल अगर देना चाहे। आई डोंट हैव टाइटल यार, मेरे सपने इतने बड़े हैं, इतने ड्रीम्स वो सपना जो बड़ा है, वो सपने बड़े, क्या टाइटल आप दोगे? यार आई विल गिव द टाइटल अनस्टॉपेबल। ये अनस्टॉपेबल मैन इन क्वेटा। अनस्टॉपेबल मैन इन क्वेटा। नो, आई डोंट वांट टू लिव इन क्वेटा। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ फिलहाल तो क्वेटा में, तो आपको क्वेटा तो रेफर करना चाहिए। मैं हूँ, लेकिन आई वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। मैं दुनिया जो है ना, मैं ये क्वेटा के कानों के हद तक महदूद नहीं हूँ। यहाँ पे तो सारा ख़त्म हो गया है, जो था मैंने सारा खा लिया है। अब मुझे थोड़ा सा बाहर निकलना है भाई, सपोर्ट चाहिए ताकि मैं निकलूँ बाहर, सिर्फ पाकिस्तान के हद तक ही महदूद ना रहूँ। ज़बरदस्त गाइस, ये थी फन क्वेश्चनिंग की सेक्शन। आप चलते हैं एक गेम के सेक्शन की तरफ, ठीक है? वो गेम आज ये होगा कि मैं एक चीज़ गेस करूँगा, वो वीडियो में पिक्चर लोगों को मैं दिखा दूंगा कि वो चीज़ मैंने क्या गेस की है। आपके पास मैं आपको हिंट देता रहूँगा, आपने मुझसे सवाल करने हैं, उस चीज़ को आपने गेस करना है कि वो चीज़ है क्या, आपने मालूम करना है, ठीक है? चलिए ट्राई कर लेते हैं। आप देखते हैं हिंट को आप उस चीज़ को गेस कर पाते हैं या नहीं। यहाँ पर मेंटलिटी लेवल का भी टेस्ट हो जाता है। जी नाजरीन, वो चीज़ आप लोग के सामने आ चुकी है। बताएं वो चीज़ है शख्स है क्या? स्टार्ट करते हैं, बताएं कैसे। अभी आपने सवाल पे सवाल करना है, मैं आपको बताता हूँ। मतलब वो कैसी चीज़ है? छोटी है, बड़ी है, मोटी छोटी चीज़ है। छोटी चीज़ है। अब प्लास्टिक की है, कागज़ की है, लकड़ी की है? प्लास्टिक की है। प्लास्टिक की है। गुड। छोटी है, बड़ी है? छोटी है, मैंने बता दिया। अच्छा, गोल है, सांचे में है? नहीं, एक लंबा सा टाइप है लेकिन गोल भी बन जाता है वो। अच्छा, तो मतलब यूज़ किस लिए होता है उसका? वो मतलब हर कोई यूज़ करता है, स्पेशली मर्द बहुत यूज़ करते हैं उसे। प्लास्टिक का है, छोटा है, मर्द यूज़ करते हैं। छोटा सा लंबा सा भी है, कभी गोल भी बन जाता है वो। पेन तो नहीं है? पेन किस तरह गोल बन जाता है? पेन मतलब गोल ही होता है ना? नहीं, अभी जैसे मैंने बोल प्लास्टिक है, उसमें लोहे की भी आ जाती है। नहीं, एक ही रखो, कंफ्यूज ना करो। मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, आपने गेस करना है उस चीज को। प्लास्टिक एक हिंट दे देता हूँ, उस चीज को जब आप बांधते हो फिर भी वो दौड़ता रहता है, चलता रहता है, आपकी नहीं सुनता है वो। प्लास्टिक का बना हुआ है? प्लास्टिक का भी हो सकता है, लोहे का भी हो सकता है, शीशे का भी हो सकता है। ये क्या बना है? यहाँ तक कि कपड़े का भी हो सकता है। गोल भी हो सकता है, भाग भी सकता है। वो आप उसे बांध लेते हो लेकिन वो फिर भी भागता रहता है, चलता रहता है, वो आपकी नहीं सुनता। ये क्या बला है? और उसकी काफ़ी अहमियत भी है। क़ायद-ए-आज़म? क़ायद-ए-आज़म प्लास्टिक है? ओह सॉरी, क़ायद-ए-आज़म इंसान है यार। इंसान है, मैं एक चीज़ की बात कर रहा हूँ। गुड, बता दे। मैं कागज़ की तरफ चला गया ना। नहीं, कागज़ तो प्लास्टिक का नहीं होते। और यार कोई आइडिया नहीं है यार, ये कैसी चीज़ है? प्लास्टिक का है, लोहे का भी हो सकता है, गोल भी है। आप 5 सवाल कर ले, 5 सवाल में अगर आपने गेस कर दिया यार ये चलो मैं एक और हिंट दे देता हूँ। चले। इस टाइम आपके पास भी है, मेरे पास भी है। प्लास्टिक है। और हमारे यूनुस के पास भी है इस टाइम। प्लास्टिक का है? प्लास्टिक है। लोहे का भी हो सकता है। इतनी हिंट दे दी है। अच्छा, कैसे मतलब वो भागता है, हमने उसको कैद किया है, उसको आपने उसे कैद किया हुआ इस टाइम। अच्छा, मतलब हर इंसान के पास है? हर इंसान के पास है। हाँ, अगर वो उसे शो करवाना चाहे लोगों के सामने।
लेकिन आपने इस टाइम हमें दिखाया हुआ है, हम देख रहे हैं। ये क्या इंसान का वक्त तो नहीं है? वक्त किस तरह मतलब जो घड़ी उसने पहनी होती है उसमें उसका वक्त आगे पीछे जा रहा होता है। गेस कर लिया, वॉच, आई एम टॉकिंग अबाउट वॉच, मैं वॉच की बात कर रहा हूं। सही बोल रहे हो ना? सही आपने मतलब उसने इंसान ने उसको कैद करके रखा है लेकिन वो भाग रहा है, वो चल रहा है। हमने देखो कभी ये लंबा भी हो जाता है, जब बांध देते गोल हो जाता है। इसमें प्लास्टिक का भी होता है, लोहे का भी होता है। ये गेस 12 गेस कर लिया है। मैंने कहा था गाइस यार, जिस इन्फ्लुएंसर को मैं लाया हूँ ये कोई व्लॉगर या जस्ट बिजनेसमैन है, एक मल्टी टैलेंटेड प्लस फनी मैन है। आप देख सकते हैं जस्ट से आया हुआ है। हाँ, पॉडकास्ट में लोगों के अंदर प्रेशर होता है लेकिन ये हंस रहा है, इज स्टिल लाफिंग कूल। हमेशा मुस्कुराते रहे, इसी तरह होना चाहिए। तो वीडियो का इख्तिताम करने से पहले जाफ़र खान, मेरा आपसे ये सवाल है कि हमारे यंग जनरेशन को क्या पैगाम देना चाहते हैं? यार यंग जनरेशन को यही पैगाम देना चाहेंगे कि अपना कुछ करो, कुछ नया करो, एआई की तरफ जाओ, मॉडर्न स्किल्स की तरफ जाओ, अमेज़ॉन की तरफ जाओ। अब जैसे यहाँ पे स्किल्स सिखा रहे हैं, ये स्किल्स आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे। थैंक यू। आई एम ग्रेजुएटेड, मैंने ग्रेजुएशन की है, स्टिल आई नो आई हैव रेड द शेक्सपियर, फलाना 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 फलाना। यार वो 50 60 70 साल पहले थे यार, उनको अभी मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँ? अब मुझे दिन में पैसे चाहिए, अभी शेक्सपियर को मैं कहाँ डालूँ? आप मुझे बताएं। जो मैंने स्टडीज़ की है उन स्टडीज़ को मैं यहाँ कहाँ ला के इम्प्लीमेंट करूँ, मुझे ये तो बताएं। अब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में हूँ, मैंने जॉब करनी है, जो मैं तकरीबन 70 से 80 साल पुराना कोर्स पढ़ चुका हूँ, उस कोर्स को मैं कहाँ इम्प्लीमेंट करूँ? अब करंट दौर है, बदलो खुद को, एआई की तरफ जाओ, अमेज़ॉन की तरफ जाओ, कंटेंट क्रिएशन की तरफ जाओ, नेटवर्किंग की तरफ जाओ, मार्केटिंग की तरफ जाओ। 1000 चीज़ें, दुनिया आगे बढ़ रही है। हम बलूचिस्तान वाले वही शेक्सपियर और यूनिवर्सिटी, पहला पोजीशन लेके आओ, दूसरा पोजीशन लेके आओ, हम इसमें फंसे हुए हैं। भाई बाहर निकलो इससे। मेरे वालिद ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया इस चीज़ में यार। मैं उनका जो है ना, मतलब उन्होंने मुझे कहा, दो आई वाज द टॉपर, बस उन्होंने कहा कि आप वो करो जो आपका दिल करता है। ज़बरदस्त। तो ये फ्यूचर इसमें नहीं है कि आप स्टडीज़ और उसमें जाओ। हाँ पढ़ो, इल्म आपको जो है ना एक शऊर देती है, अकल देती है, अच्छे और बुरे में फ़र्क सिखाती है, बहुत कुछ सिखाती है, आपको हैवान से इंसान बनाती है। लेकिन आपको जो है ना, अगर आप ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना है ना, वो आपको शायद ही उधर से सीखने को मिले। आपने जब तक प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आए हो, आप नहीं कर सकते हो। आ जाओ अमेज़ॉन की तरफ, आ जाओ, कंटेंट क्रिएशन हो गया है, जितने मतलब एंटरप्रेन्योरशिप वाले स्किल्स है उन पे आओ, असल स्कोप उनमें है यार। आई डोंट थिंक सो, आई एम ग्रेजुएट येट आई डोंट हैव एनीथिंग, बट अकॉर्डिंग टू माई कंटेंट क्रिएशन ने मुझे बहुत कुछ दिया है, फिर चाहे पैसों के लिहाज से हो, फेम के लिहाज से हो, फॉलोइंग के लिहाज से हो, अपने रेस्टोरेंट बिजनेस के लिहाज से हो, सब में दिए। ज़बरदस्त गाइस, वट एवर इज सेड, नो डाउट कि जैसा कि इसने कहा कि अब हमने वक्त के हिसाब, हालात के हिसाब से अपने आप को चलाना है। आई मीन पहले वक्त था कुछ और का, अब वक्त डिजिटल हो चुका है, ऑनलाइन हो चुका है। तो आप कोशिश करें एआई की तरफ आ जाएं, अमेज़ॉन ज्वाइन कर ले, स्किल सीखें, क्योंकि स्किल ही आपको पैसा कमा के देगा, आपको एक किस्म का वायरल भी करेगा, आपको एक किस्म की स्कोप भी मिलेगी। तो स्किल सीखें। तो गाइस ये थी आज हमारी पॉडकास्ट सेक्शन जो जाफ़र खान के साथ रही। माशाल्लाह के काफ़ी मज़ा आया यहाँ पर मिलकर। जाफ़र खान, आपका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया मनाना। सो गाइस फाइनली आई वांट टू से दैट प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट and also follow the Inspire Podcast channel. Inspire Podcast channel. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.